नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति हिंदी न्यूज़। आपकी आवाज़ सरकार तक और सरकार की आवाज़ आप तक के लिए मैं अशोक कुमार। अभी हम गढ़पुरा प्रखंड के उच्च विद्यालय गढ़पुरा के प्रांगण में हैं और यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर सभी शिक्षकों का एक बैठक चल रहा है और इसके अंतर्गत क्या होता है हम यहाँ के जो आए हुए जो शिक्षकगण हैं उनसे हम जानना चाहते हैं और चलते हैं, बात करते हैं आगे। सबसे पहले सर हम जानना चाहते हैं कि आप जो यह कार्यक्रम किए शिक्षक सम्मान समारोह सह यह संगठन का विस्तार, तो इसमें किस उद्देश्य से सर आप यहाँ बैठे, और सबसे पहले आप सर अपना परिचय देते हुए सर बताएं। मैं टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रदेश संयोजक राजू सिंह। आज उच्च विद्यालय गढ़पुरा के प्रांगण में हम लोगों ने नवनियुक्त शिक्षकों के लिए स्वागत सह सम्मान समारोह का आयोजन किया। साथ ही सरकार के द्वारा लगातार टीटी शिक्षकों को छलने के खिलाफ गोलबंदी के उद्देश्य से आज हम लोग गढ़पुरा आए हैं। तो सर जैसे कि ये जो शिक्षक संगठन सर जो नवनियुक्त शिक्षक जो इसमें अभी बैठे हुए हैं सर, ये संगठन सर आप कब से शुरू किए थे और किस उद्देश्य से सर शुरू किए थे? हम लोगों ने संगठन की शुरुआत की थी 2013 से, जब हम लोग टीटी की परीक्षा पास कर गए थे और सरकार के द्वारा जो है लगातार बरसों बरस तक नियोजन का शेड्यूल जो है जारी किया जाता था और उसको कैंसिल कर दिया जाता था। तो सरकार के इस कृत्य के खिलाफ हम लोग गोलबंद होकर के शिक्षक अभ्यर्थी संघ की शुरुआत किए थे और जब हम लोग शिक्षक बन गए 2014 में, तो हम लोगों ने जो है शिक्षक संगठन का निर्माण किया और हमारा शिक्षक संगठन टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ बिहार के 20 जिलों में कार्य कर रहा है। शिक्षकों के सुख दुख में उनके साथ में कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला करके खड़ा है। अधिक लोग अगर किसी परीक्षा में बैठते हैं तो अच्छे से अच्छे योग से योग शिक्षक उससे चुनकर के आएंगे। हम मांग करते हैं सरकार से कि आप बिहार के तमाम टीईटी उत्तीर्ण, सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को प्रधान शिक्षक की बहाली में बैठने का आप अवसर दिए। विगत दिनों हम लोगों ने पूरे बिहार में सरकार के इस फैसले की प्रति जलाई थी और अब सरकार नहीं मानी है तो हम लोग हाई कोर्ट में भी हैं। हम लोग हाई कोर्ट में भी मुकदमा कर रखे हैं और सड़क पर भी जो है इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए ही गोलबंदी करने के लिए आज हम लोग गढ़पुरा में आए हैं और साथ ही साथ अपने नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन चालू करने की मांग भी हम लोग लगातार कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं हमारे नवनियुक्त शिक्षक साथियों का जो है अविलंब वेतन भुगतान शुरू किया जाए, इन शिक्षकों का ईपीएफ खाता खुलवाया जाए, इनका सर्विस बुक संधारण करवाया जाए। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम चरणबद्ध तरीके से लगातार इस सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मौजूद हैं और वरिष्ठ शिक्षकगण, उनसे हम जानना चाहते हैं। सर आइए इधर। सर सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि जैसे सर हम जानते हैं कि 2020 में ही एनईपी का लागू हुआ था सर, और जो अभी प्रभावी रूप से 2022 में सर स्टार्टिंग हुआ है सर, तो इस पर सर इस एनईपी लागू होने से सर शिक्षा व्यवस्था में क्या कोई परिवर्तन आ सकता है सर? इस पर दो सर बताएं। सरकार ने जो शिक्षकों के साथ मजाक किया है, एनईपी वो भी जो है हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा ना दे करके एक फिक्स सैलरी पर हम लोगों का एनईपी काट रही है, जो कि रिटायर होने के बाद शिक्षकों को किन्हीं को 2000, किन्हीं को 1000 ये जो है पेंशन के रूप में मिलेगी। और बची बात, ये तो हमारी पर्सनल लड़ाई हुई, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग बच्चों के भविष्य के लिए भी सरकार से बराबर लड़ते रहे हैं कि आप शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यक्रम या गैर शैक्षणिक जो भी कार्य करवाते हैं उनसे शिक्षकों को दूर रखें, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य संवर सके। हम जानते हैं कि सर शिक्षकों को जो है सभी क्षेत्र में, यानी पढ़ाई के अलावा जितने भी क्षेत्र में सभी में झोंका जाता है। तो सरकार जो न्यू शिक्षा नीति जो लागू की है सर, कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा में मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा अब नहीं होगी जो, और नया शिक्षा नीति 5+3+3+4 का जो लागू किया सर, ये आने वाले समय में सर कितना प्रभावी होगा सर? सरकार का यह शिक्षा नीति अवश्यंभावी बहुत ही प्रभावित होगा। इससे बच्चे ज़्यादा लाभान्वित होंगे, हमें सही लग रहा है। और इसके लिए ऑनलाइन बहुत प्रकार की ट्रेनिंग भी दी गई है, जिसे हम बच्चों के बीच रखने का भी काम करते हैं। और जहाँ तक मालूम है कि 1 अप्रैल से ही यह लागू होने वाली है, लेकिन अभी तक इसकी
मतलब देश स्तर से या SCERT से कहीं से इसकी कहीं घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभवतः है कि लागू हो जाएगी। धन्यवाद। जन क्रांति प्रधान कार्यालय से प्रखंड संवाददाता अशोक कुमार की रिपोर्ट। राजेश कुमार वर्मा, प्रकाशक संपादक द्वारा प्रकाशित और प्रसारित। अगर हमारा समाचार चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।